12वां अध्याय वैशाख महात्म। यम बोले, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया। मैं मरने से भी अपने पद के अखंड को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घून बनता है। जो बिना कार्य खाता है तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निष्प्रिय होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता है वह घोर नरक भोगकर कौवा की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की समर्थ होने पर भी घर रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। अवर उनके कर्म अनुसार पुण्य अवर पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना होती हैं वो मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से आपका नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र यत्न सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृ सरोवर की पूजा, अगिन नष्टोमादि यज्ञ, तीर्थ या यज्ञादि सब शुभ कर्म, सांख्य योग्य प्राणायाम करना हो, होम और स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया। और अनेक प्रकार के पाप करने पर भी अनेक वंश के माता के वंश के ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृ सरोवर सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिव्य हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थ स्थान में दान तप व्रत करने से अनेक प्रकार के धर्मचरण करने में प्रयास में पतन होने रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देव गति नहीं मिलती है, सो जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करें और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का समादन को करें तो यह विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा तथा आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है।
ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभो, पट्टमार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट्टमार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में जाने का मार्ग रोक दिया है। समाप्त 12वां अध्याय।